हेलो स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 फ्रांस की क्रांति। ठीक है, क्लास 9 का हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3 फ्रांस की क्रांति। इसका पूरा अध्याय करवाने वाले, यानी कि इसका पूरा क्वेश्चन आंसर करवाने वाले। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पर पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला देखिएगा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वास्तुनिष्ठ बने यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। पहला क्वेश्चन करा, फ्रांस की राज क्रांति किस यानी कि किस ईस्वी में हुआ था? तो ये 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रेस्टिल यानी कि ब्रेस्टिल का पतन जो लगाया गया था वो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? प्रथम जो स्टेट में जो कौन आते थे तो आपको पादरी आते थे। अगला देखिए, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो कुलीन आते थे। तृतीय स्टेट में कौन आते थे? तो दार्शनिक आते थे। ठीक है, आपको यही लिखना। अगला देखिएगा, वॉल्टेयर क्या था? तो वॉल्टेयर जो था वो लेखक था। क्या था वॉल्टेयर जो था वो क्या था? एक लेखक था। अगला देखिएगा, रूसो के सिद्धांत पर समर्थक जो था वो कौन था? तो जनता की इच्छा था। अगला प्रश्न देखिएगा, मॉन्टेग्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो विधि का आत्मा लिखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा जो था वो लुईस क्या था? लुईस 16वां था। ठीक है, कौन था? लुईस 16वां। अगला देखिएगा, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को ही मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग रिक्त स्थान को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर समाप्त होता है, हम यहाँ से देखेंगे रिक्त स्थान को। उसके बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न या अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है देखिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है आपको रिक्त स्थान को भरना यानी खाली स्थान को भरना। तो लुईस यानी कि लुईस 16वां जो था वो 1784 में फ्रांस की क्या हुआ था? गद्दी पर बैठ गया था। अगला देखिएगा, अगला क्या कर रहा है, लुईस 16वां की पत्नी जो थी वो कौन थी? तो मौरी क्या था? अंतोयनोत था। ठीक है, आपको यही लिखना है। अगला देखिएगा क्या कर रहा है, अगला देखिए, फ्रांस की संसदीय संस्था जो था वो कौन था? तो स्टेट जनरल को कहते थे। ठीक है, अगला देखिएगा, ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को क्या कहा जाता है? तो टैक्स मार्मर कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, सिद्ध के संस्थापक यानी मॉन्टेस्क्यू ने किए थे वो क्या था? शक्ति यानी कि पृथ्वीकरण था। ठीक है, आपको यही लिखना है। अगला देखिएगा क्या कर रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक सुविधा जो है वो कौन है? तो रूसो की है। अगला देखिएगा, 27 यहाँ पर 7वां नंबर क्या कर रहा है, 27 अगस्त 1789 को फ्रांस को नेशनल यानी कि एंसबली ने क्या किया था? मानवत्या क्या किया था? नागरिकों को घोषणा दी थी। ठीक है, नागरिकों को क्या दिया था? घोषणा दिया था। अगला देखिएगा, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध जो है नेता मैक्स क्या था? मैक्सिलियन। ठीक है, मैक्सिलियन था। ठीक है, मैक्समिलियन था। अगला देखिएगा, दास प्रथा का अंतिम रूप से क्या था? उन्मूलन जो 1848 ईस्वी में हुआ था। अगले देखिए, फ्रांसीसी महिलाओं का मतदान का अधिकार सन 1946 ईस्वी में मिला था। आपका यही आपको भरना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या करा, फ्रांस की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या थे? तो फ्रांस का राजनीतिक जो कारण था वो क्या था? तो आपको लिखना है इस तरह कि फ्रांस के राजनीतिक कारण निम्न थे। पहला कारण लिखना, फ्रांस के बुर्बो राजवंश का शासक था और लुईस 16वां वहाँ का राजा था जो कि अत्यधिक निरंकुश फिजूल खर्ची आयोग था। अगला पॉइंट लिखना, वहाँ का संसदीय संस्था स्टेट्स जनरल यानी 175 वर्ष से बंद पड़ी थी। अगला पॉइंट लिखना, राजा निरंकुश एवं यानी कि स्वेच्छा चरित्रा पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में जो है था पार्लमा नामक संस्था जो राजा के द्वारा पैसों के बल पर बिक जाती थी। आपको यही लिखना है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति सामाजिक कारण क्या थे? फ्रांस की क्रांति जो था वो सामाजिक कारण जो था वो क्या क्या था? आपको लिखना है। तो लिखना 18वीं सदी में क्या था? 18वीं सदी में लिखना पहला पॉइंट देकर, फ्रांसीसी समाज 3 यानी कि स्टेट में क्या था? बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और क्या था? तृतीय स्टेट। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट लिखना है, प्रथम तथा द्वितीय स्टेट में पादरी एवं कुलीन वर्ग लोग आते थे जिन्हें किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता था। अगला पॉइंट लिखना, तृतीय स्टेट में फ्रांस की आम जनता जिन्हें कोई भी क्या था? विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था, इन्हें विभिन्न प्रकार का कर देने पड़ते थे। आपको यही लिखना। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्रांति के आर्थिक कारणों पर क्या करना? आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, तो लिखना है
कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे सुधारने के लिए वहाँ की जनता, ठीक था, वहाँ के जनता पर करों का लाद दिया गया था। दूसरा पॉइंट में लिखना है किसानों पर भूमि के अलावे धार्मिक तथा समानती कर इत्यादि लगाए गए दैनिक उपयोग के वस्तुओं पर भी क्या कहे कर लगा दिए गए। यही आपका लिखना है तीसरा का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति का बौद्धिक कारण का इसको उल्लेख करना है, ठीक है, बौद्धिक कारण। तो लिखना आपको फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का क्या किया था, सूत्रपात किया था। इनमें मेटरस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो प्रमुख थे। मार्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि का आत्मा में शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, इसमें टोटल आपका 10 प्रश्न है, सारा प्रश्न बताने वाला है लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेटर्स डी कैचेट से आप क्या समझते हैं। तो 5 का आंसर लिखना है। क्या लिखना है आपको, यानी कि क्या लिखना है, लेटर्स डी कैचेट फ्रांस में गिरफ्तार यानी कि वारंट होते थे, ये किसी भी गिरफ्तार करने का अधिकार जो है प्रदान करते थे, आपको यही लिखना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम फ्रांस की क्रांति पर क्या हुआ, इसके बारे में क्या करना, आपको प्रभाव डालना है। तो लिखना है अमेरिका स्वतंत्र संग्राम फ्रांस पर प्रभाव डाला है। इस संग्राम में लफायते नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिक ने भी क्या लिया था, भाग लिया था। युद्ध के बाद जब वो अपने देश लौटे तब उन्होंने वहाँ के जनता को क्या कर निरंकुश राजतंत्र के प्रति यानी कि जागरूक करने का प्रयास किया। दूसरी ओर फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी क्या था, बुरी तरह से क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। आपको यही लिखना 6 का आंसर, ठीक है, 6 में। चलिए 7 का आंसर देखिए क्या करा, 7 करा मानव एवं नागरिकों का अधिकार से आप क्या समझते हैं। मानव एवं नागरिक में जो आपका क्या है अधिकार, इसके बारे में आपको बताना है। तो मानव का अर्थ है विश्व में कोई भी व्यक्ति नागरिक, देश में रहने वाला राज्य व सदस्य नागरिक कहा जाता है। 27 अगस्त 1789 में फ्रांस के नेशनल अधिनियम के द्वारा व्यक्ति स्वतंत्र और यानी अपेन विचार प्रकट करने सभा बुलाने और अपने इच्छा अनुसार धर्म मानने का अधिकार दिया गया। प्रेस स्वतंत्र हो गए, बिना यानी कि वारंट को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यही आपको पूरा लिखना 7 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा। 8 नंबर क्वेश्चन को क्या लिखना है, फ्रांस की क्रांति इंग्लैंड पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस क्रांति का फलस्वरूप इंग्लैंड की जनता ने भी समाजवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी, जिसके फलस्वरूप 1832 में संसदीय सुधारक अधिनियम पारित हुआ। वहाँ के जमींदारों शक्ति यानी कि समाप्त कर दी गई और जनता के लिए अनेक सुधारकों का किया गया यानी कि शुरुआत किया गया। यही आपको लिखना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति इटली को यानी कि प्रभावित किया कैसे। तो इटली को कैसे प्रभावित किया, तो लिखना है इटली में कई भागों में बटा हुआ क्रांति के बाद नेपोलियन सेना ने गठन किया, जिसमें इटली के सही भागों का सेना थे और पड़ोसी देशों पे हमला करने लगा। जीत गए ऐसे देश इसके इटली में मिलाने लगा, इसके आपसी संयोग मिला और इस इटली को क्या एकजुट करने में सहायता मिली। इटली राज्य की स्थापना हुई और राष्ट्रीय एकीकरण का जो है मार्ग क्या हुआ, खुल गया। आपको यही इतना 9 का आंसर लिखना है। चलिए 10वां नंबर, ये लास्ट प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति से जर्मनी का कैसे प्रभावित हुआ, इसके बारे में आपको लिखना। तो लिखना फ्रांस की क्रांति के समय जर्मनी 300 छोटे बड़े शहरों में बंट गया था। नेपोलियन का विजय अभियानों के द्वारा उसे 38 राज्यों में समेट लिया गया। क्रांति के बाद वहाँ स्वतंत्र की भावना विकास हुआ। फ्रांस के देखा देखी राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ और राष्ट्रीय विकास में भावना मजबूत होते ही जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण आसान हो गया। आपको यही इतना लिखना है, ठीक है। तो आपको सारा यहाँ पर आपको बता दिए हैं, इसी तरह आपको लिख देना है, ठीक है। तो सारा इसका प्रश्न उत्तर बता दिए, सिर्फ आपका बचा है क्या, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचा है, ठीक है। आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको बता देंगे, बहुत ही जल्द इस वीडियो में मिल जाएगा, यानी अगले वाले वीडियो में। तो बस इस वीडियो में इतना ही तक।